अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं 21mm एंड आई एम योर होस्ट मतीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। वंस अगेन आप सबको ईद मुबारक, क्योंकि ऑफ कोर्स ईद गुजरी है और बहुत ताज़ी ताज़ी है और ईद का जश्न हर जगह है और लोग ईद की छुट्टियां इंजॉय कर रहे हैं और वीकेंड चल रहा है तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। सो यस, आज जो हमारे मेहमान हैं, ही इज़ अ फाइटर, ही इज़ लवली विद द शेर व शायरी, अ ग्रेट पर्सन एंड उनके साथ बहुत सारे आई बिलीव उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हर चीज़ पर वो इतने पॉजिटिव रहे हैं कि आई थिंक दैट आप लोग को सीखना चाहिए इनसे कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, इंसान अपनी खुशी और अपना सुकून खुद बनाता है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं दी वन एंड ओनली सिद्दीकी बॉस को। आ गए हैं एंड वी हैव सिद्दीकी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मतीरा, कैसी हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बोलूँगी दैट हर इंसान अलग अलग सिपाही होता है, ठीक है। आपने लोगों को जीता है अपने टैलेंट से, अपनी ह्यूमर से, अपनी व्हाट यू कॉल, सबसे ज़्यादा आप अपनी लड़ाई से भी ऑफ कोर्स दैट यू आर फाइटिंग कैंसर, अ वेरी बिग। एक मैं ये बोलती हूँ कि जब इंसान के साथ कुछ ऐसा होता है तो दो चीज़ें होती है, either they lose everything or they fight it। तो आपने माशाल्लाह टच वुड आप लड़ भी रहे हैं एंड एट द सेम टाइम यू आर मेंटेनिंग एवरीथिंग। हाउ डू यू डू दिस? अच्छा, सबसे पहले तो कैंसर जो है वो ऐसी बीमारी है, जब आपके घर पे आती है तो वो आपके सब सारे अपनों को भी तोड़ती है, आपके फाइनेंसेस को भी तोड़ती है। कैंसर से पहले मेरे 3 रेस्टोरेंट थे, गाड़ियाँ थी, चीज़ें थी। जब कैंसर डायग्नोज हुआ उसके बाद धीरे धीरे ये टेस्ट कराना है, ये ट्रीटमेंट कराना है, ये ऑपरेट कराना है, उन सारी चीज़ों में वो चीज़ें जाती रहीं और कोई परेशानी नहीं है। पाकिस्तान में अल्लाह के तवस्सुत से इसी सरजमीन से कमाया था, यहीं बेच दी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, ये सबसे बड़ी चीज़ थी। मेरे एसेट्स थे, वो बिके, उसी से मेरा ट्रीटमेंट हुआ, आज वो बीमारी बेहतर है। मैं दोबारा फाइट करके काम करने की कोशिश करूँगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, भीख नहीं मांगूंगा, अपने काम से जो कर सकता हूँ वो काम करूंगा। मतीरा, बॉस, हाउ डू यू स्टे सो पॉजिटिव? रहना पड़ता है। आप अकेले हो, घर पे कोई दूसरा आदमी कमाने वाला नहीं है, वालिद हैं, उनकी एज हो चुकी है। अब जो बेटियां हैं या बेटा, उनका कसूर ये नहीं है कि उनका बाप हार मान जाए, सिर्फ इतनी सी वजह से कि एक बीमारी हुई है जो कि लाखों लोगों को दुनिया में। तो कैंसर, अगर आप माइंड नहीं करें, हम उस चीज़ पर बात करते, क्योंकि एंजेलिन मलिक भी इस वक्त कैंसर से बिल्कुल लड़ रही है और मुझे पता है इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो लड़ रहे हैं। ठीक है। और बहुत दफ़ा ये होता है कि वो लड़ तो रहे होते हैं लेकिन खानदान वाले ताना भी मार रहे होते हैं। हाँ। क्योंकि ट्रीटमेंट्स बहुत महंगी होती है और ये बड़ी दुख की बात है कि जो ट्रीटमेंट नॉर्मल है अब्रॉड गवर्नमेंट कवर करती है, चंद टेस्ट और चंद चीज़ों को, इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ें बनाकर, कि उन हमारे यहाँ इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। तो आप मुझे बता सकते हैं व्हिच कैंसर डिड यू हैव? एंड मुझे ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर में CML है, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। अब उसमें क्या होता है, आपकी एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, लेकिन जब तक वो पकड़ा नहीं जाता आपकी दूसरी ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं। ओके, तो आप मुझे बताइए कब आपको पता चला? और आज से कोई 2.5 साल पहले। ल्यूकीमिया बचपन से नहीं पता चलता? नहीं, देखिए ल्यूकीमिया की बहुत सारी किस्में हैं। कुछ एक्यूट होते हैं, कुछ जो है वो क्रॉनिक होते हैं, कुछ जो है वो ALL होते हैं, तो वो डिफरेंट है, हर किसी की नौइयत डिफरेंट है। अच्छा, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसमें आपके सेल्स बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। वाइट सेल्स आपके अमूमन आपके जिस्म में या मेरे जिस्म में लिमिटेड होते हैं, 4000 होने चाहिए, और मेरा जिस वक्त डायग्नोज हुआ मेरे 2,83,000 थे। व्हाइट सेल्स वो होते हैं जो आपकी डिजीजेस को फाइट करते हैं, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो वो भी आपके नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। हाँ। अब जब आपको इस तरह के आपके जिस्म में व्हाइट सेल्स हों तो आपके मल्टीपल ऑर्गन्स जो है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो वो इफेक्ट आया लंग्स पे, वो इफेक्ट आया दिल पे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ऐसा कोई मसला है। तो आप बताएं कुछ सिम्टम्स, क्या बदलाव आया? कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, पसीना बहुत ज्यादा आता था सोते हुए, मतलब अगर सो गए उसके बाद जो है स्वेटिंग बहुत ज्यादा शुरू हो जाती थी। फिर जब इलाज शुरू हुआ, ऑपरेट्स हुए, एब्सेस हो गया, जगह जगह पस पड़ना शुरू हो गए जिस्म में, उनके ऑपरेट होना शुरू हो गए कि जी अब नॉर्मल था बज़ाहिर कि जी यहाँ पस पड़ गया, उसका ऑपरेट हो गया, लेकिन वो दोबारा किसी और जगह पे पड़ जाना। तो वो जब डॉक्टर्स को बार बार लगा कि नहीं कुछ इसमें मसला है, कुछ मसला है,
तो फिर ये डायग्नोज हुआ। डायग्नोज होने के बाद भी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ, जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई है उस दिन मुझे ये बीमारी डायग्नोज हुई है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने उसके नसीब से मुझे इस बीमारी की जड़ देनी थी, और मुझे ये पता लगना था कि असल में कैंसर में कितने मसले मसाइल हैं। भाई 4 लाख रुपए की दवाई है जो मंथली आपको लेनी है, और उसके बगैर आप मर जाओगे, आपके वाइट सेल्स बढ़ जाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा, आप किसी काम के नहीं रहोगे। वो मेडिसिन एक आम आदमी जिसकी 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 लाख रुपए तनख्वाह है, वो कैसे करेगा? And I think कैंसर में लोग को ये लगता है कि मैंने उन लोगों को भी कैंसर होते हुए देखा है जो लोग शायद स्मोक नहीं करते, कुछ नहीं करते। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद आपकी एक्टिविटीज। यस, कैंसर बहुत ऊपर है, 100 से ज्यादा केसेस है कैंसर के। एंड इट्स वेरी सैड दैट ये जेनेटिक भी होता है। लाइक फैमिली में, अगर आपकी फैमिली में किसी को था, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं था, किसी को कोई कैंसर शायद उस वक्त डायग्नोज नहीं हुआ हो और लोगों को पता नहीं हुआ हो। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये भी होता है ना कि सबसे ज्यादा पुराने जमाने में लोग नहीं जाते थे। पहले अपनी एक होते ना घरेलू टोटके कर आराम कर लो, उतर जाएगा। तो जब बात होती है, माशाल्लाह, यू आर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, आई विल से, एंड मैं ये बोलूंगी कि अल्लाह आपको ये हिम्मत दे और आपके हर दरवाजे खोले इंशाल्लाह। तो मुझे ये लगता है कि इंसान जब खुद लड़ रहा होता है ना, वो लड़ाई अलग होती है। ऐसे ही, इट्स अ डिफरेंट फाइट। भाई मेरे तो अभी तक ये नहीं समझ आया लड़ाई किस बात पे। ना मैंने खुद लिया है कैंसर, ना मैं खुद इसको खत्म कर सकता हूँ। पर देखो, आप इस बीमारी से लड़ रहे हैं, सही है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है ये बीमारी फैमिलीज को तबाह कर देती है। लोग डिवोर्सेस पर चले जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन पर चले जाते हैं। तो वो एक चीज को आप एक तरफ रखकर अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, अपने बच्चों को बोलो कि अब्बा इधर है, अब्बा कहीं नहीं जा रहे और कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब मैं वाकई कहीं नहीं जा रहा और वाकई कुछ नहीं है, अच्छी बात। अगले 2-3 साल, 4 साल अल्लाह ने ना चाहा, हादसाती मौत एक अलग चीज है, लेकिन मैं इस बीमारी से ना मुझे डर है और ना मुझे कोई परेशानी है, 1 सेकंड की भी नहीं है। अल्लाह ने दी, अल्लाह वापस ले लेगा। मेरा ईमान इस बात पे कामिल है ना कि अल्लाह ने एक बीमारी मुझे दी है, वही खुदा इसको वापस ले लेगा। अब इसके बीच में आपकी आती है कमजोरियां। आप औलाद को देखते हो, बेटी छोटी है, इसका क्या होगा, माँ को देखते हो, बूढ़ी है, इसका क्या होगा, बाप को देखते हो, बीवी को देखते हो कि अभी तो इसकी खुशियां देखने के दिन थे, अब वो हॉस्पिटल देख रही है कि इस हॉस्पिटल में एडमिट है, इस हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सारी सोचें आपको तबाह करती हैं, परेशान करती हैं। लेकिन अगर आपके पीछे एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हो, मेरी बहनें बहुत मजबूत हैं, मेरे जो कजन्स हैं वो बहुत मजबूत हैं, लोगों को बीमारियों में रिश्तों का पता लगता है। मेरी बीमारी में रिश्ते मेरे ऐसे खड़े हुए थे कि किसी को करीब नहीं आने दिया। पिछले 2.5 सालों में कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं जाने दिया जिसमें मैं कोई होता है बाज़ औक़ात इंसान मेडिसिन खाया होता है, डिप्रेसिंग बातें कर रहा होता है, कोई ऐसी चीज़ उन्होंने बाहर नहीं निकलने दी। तो मेरी फैमिली बहुत मजबूत है इस मामले में। अच्छी बात है, एंड आई थिंक दैट ये इस तरह होना चाहिए। देखो, डिप्रेशन एक हेल्थी इंसान को भी आ जाता है, एक ऐसे इंसान जिसके पास पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन उसका खानदान अगर उसको ठुड्डे मारता हो ना, तो अच्छा खासा बंदा भी डिप्रेस्ड हो जाता है। और मेरे जब हिप का ऑपरेशन हुआ ना, उन्होंने क्या किया, हिप से लेके रीढ़ की हड्डी तक काट दिया। अब मैं वो उधर कोई 35 फीट पट्टी जो है वो मेरे होती थी, और वो आता था रोजाना, एक लड़का, उस मेरे नौकर ने उसका नाम रखा हुआ था मौत का फरिश्ता। तो वो जैसे ही दरवाज़ा बजाता था वो चीखता हुआ आता था, अब्बू मौत का फरिश्ता है, अब्बू मौत का फरिश्ता है। तो वो आके मेरी ड्रेसिंग वगैरह करता था। मैंने 9 ऑपरेशन सिर्फ इस बीमारी की वजह से, क्योंकि ये डायग्नोज नहीं हुई, मेरा पित्ता चला गया, मेरा अपेंडिक्स चला गया, मुझे जो पस पड़ते रहे उनके ऑपरेट होते रहे। मैंने 9 ऑपरेशन ऐसे कराए जिनकी कॉस्ट मैंने 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख भरी, और मुझे लगा वही डिजीज है। जब लास्ट ऑपरेट में ये पता लगा मुझे ब्लड कैंसर है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का मसले मसाइल फेस नहीं करने पड़ रहे। मैं ये समझता हूँ अगर आप कबल अज वक्त बीमारी को पकड़ लो, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। कैंसर को अगर आप फर्स्ट सेकंड स्टेज में पकड़ लेते हैं तो बहुत बेहतर होता है। और बहुत दफ़ा मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि हम ख़वातीन इन मौजूद पर बात नहीं करते, ब्रेस्ट कैंसर, और इसकी वजह से हम शर्माने की चक्कर में और शर्म और लिहाज के चक्कर में, क्योंकि मैंने खुद देखा है, आप अगर पेशावर और इन जगहों पर जाओ, लोगों ने कैंसर को बढ़कर 4th-5th स्टेज पर जाने दिया है, एंड दे आर रेडी टू डाई मतीरा, बिकॉज वो बोलते हैं हम हमारे बेटे को कैसे बताएं, हाँ, या शौहर को कैसे बोले, वो समझते ही नहीं है। बच्ची
उसको ये उसकी इज्जत पर बात आएगी। बात इज्जत की नहीं होती, बात एक बीमारी की होती है और इस बीमारी का कोई लेना देना नहीं है। एक बंदे ने एक बात बोली थी, उनकी बेगम को ये हुआ था और हमने उनकी बेगम को पूछा, उस बेचारे बंदे के पास सिर्फ लाइक 1-2 महीने थे एंड वो बहुत बुरे हाल में थी। तो हमने पूछा ये इतना बुरा कैसे होने दिया, लाइक लड़की जवान है, सब कुछ है, इसे इतना बुरा कैसे होने दिया। तो वो बोलता, बंदे ने हमें बताया कि चंद जगहों पर ये माना जाता है कि अगर औरत को कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उसने कुछ व्हाट डू यू कॉल अपने शौहर के साथ एक लाइक बेवफाई की है और ये खुदा की लानत होती है, तो इस वजह से औरतें नहीं बताती। और जो मर्दों को बीमारी हो रही है वो किसकी लानत है? पता नहीं है किसकी लानत है, लेकिन बात ये है कि हमारे मुल्क इतना दूर है, आप खुद देखें। इल्म की कमी है। यस, इल्म की कमी है। इल्म की कमी है। उनको लगता है कि ये बात करेंगे तो ये बुरी हो जाएगी। प्रोटॉन थेरेपी पूरी दुनिया में वो थेरेपी है कि अगर आपको फिजिकल कैंसर हो गया यानी कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया और वो क्योंकि रिलैप्स भी करता है, तो प्रोटॉन थेरेपी बहुत जल्द पाकिस्तान में आ रही है। अली शेखानी और जफर अब्बास भाई मिलके उसको लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह मेन रोड पे ही कोई हॉस्पिटल होगा, उसमें प्रोटॉन थेरेपी होगी कि अगर आपको या किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, आपने उसका ट्रीटमेंट कराया है और वो रिलैप्स कर रहा है, तो वो थेरेपी ऐसी होगी कि आपको ना तकलीफ होगी ना कुछ होगा, वो मशीन्स होंगी, कीमोथेरेपी की तरह नहीं होती। वो नहीं होगा। बहुत महंगी है, बहुत कॉस्टली है। वर्किंग कर रहे हैं। मेरी दुआ ये है कि ये लोग कामयाब हो जाएं। ये अभी तक पाकिस्तान में नहीं है किसी के पास। जब बात होती है माशाल्लाह आपका ह्यूमर तो नेक्स्ट लेवल है। हाउ इज the humor side keeping, like किस तरीके से are you coming back, have you started vlogging? मैं vlogging नहीं करता मतीरा, मैं शायरी पे फोकस करता हूँ। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ लाइंस लिखूं, उन लाइंस को एज इट इज पढ़ दूँ। मेरी अपनी एक फॉलोइंग है, वो कोई 5 मिलियन के करीब लोग होंगे, वो मुझे फॉलो करते हैं। वो मेरे अपने घिसे पिटे लोग हैं, उन्होंने मुझे देखना है, मैंने उनको कमेंट आड़े टेढ़े चीजों के जवाब देने, वो इसमें खुश है और बस मेरी लाइफ ऐसे ही चलती है। Okay, तो आप बताएं जो लोग इंसान ये एक इम्तिहान से गुजर रहा है, चाहे वो कैंसर हो, कोई भी बीमारी से गुजर रहा है, क्योंकि आई बिलीव बीमारी पर इंसान हेल्पलेस होता है। पैसा जितना भी बंदा दे दे, लेकिन अगर एक सेहत नहीं है तो आप कहाँ खड़े रहते हो। इसलिए सेहत असली पैसा है। ऐसे ही दौलत है। हाँ, सेहत एक नेमत है और दौलत है। आप अपनी सेहत का, जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कूल बनकर हम सिगरेट फूके, नहीं, खुदा के वास्ते ये चीजें नहीं किया करो, बिकॉज इट्स नॉट गुड, इट्स एक्चुअली नॉट गुड फॉर यू। कोई कूल नहीं बनता और ये चीजें आई थिंक ये एजुकेशन भी हम नहीं देते ना। जो माँ बाप होते हैं वो डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं, तो बच्चा जो चीज घर से छुपती है उसी की तरफ भागता है। ऐसे ही है, आप जिस चीज से रोकोगे बच्चा वहीं जाएगा। और हमारी आवाम भी ऐसी है। ऐसे ही है, मत कीजिए कि उर्दू भी गुलाबी है। ये भी मैं आपको बता दूं। नहीं, आप खुद देखें, जो चीज बैन कर दे ना पाकिस्तान, वही देखेंगे, वही लाइन, वही हिट हो रही होगी। ऐसे ही है। अगर आप चाहते हो आप बैन हो जाओ, आप खुद देखो आपकी व्हाट यू कॉल फैन और ये सारे कितने बढ़ेंगे। जब बात होती है कि ये इतने एक बड़े एक मशहूर व्लॉगर है रजब भट्ट, ठीक है, उनका सफर कुछ ज्यादा ही सफरिंग वाला हुआ है। अच्छा, मैं अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, अभी रजब भाई के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। ओके, उसकी रीजन ये, इस वक्त उसको आप खिलाफ नहीं बात कर रहे। मैं वैसे बता रहा हूँ, अभी इस वक्त कोई भी बात नहीं करूंगा। इस वक्त उसको मैं देख रहा हूँ। लेकिन आप मुझे बताओ, उनको कुछ हुआ है, उनकी टांगों में दर्द हुआ है या कुछ लगा है? नहीं, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, हम लगाते भी है, जहां इन्होंने वो तवाफ और वो कर रहे हैं व्हीलचेयर में। ना रीजन तो वो बीमार है क्या? अच्छा मतीरा, ये एक बहुत बारीक क्वेश्चन है ना, ये मजहबी क्वेश्चन है। हाँ। अच्छा, तवाफ के दौरान आपको ये इजाज़त होती है कि सफ़ा मरवा में आप अगर चाहें तो व्हील चेयर पर सफ़र कर सकते हैं। अगर आपको थकावट ज़्यादा है, आपको ये डर है कि आपका उम्रा जो है वो आधा ना रह जाए, आपकी हिम्मत जवाब दे जाए, तो आपको ये इजाज़त होती है। असल जो अरकान है वो पूरे होने के बाद आप सफ़ा मरवा जो है, उसकी वीडियो मैंने भी देखी, वो सफ़ा मरवा की है, वो तवाफ की नहीं है। ओके, हाँ, आई वाज कंफ्यूज्ड क्योंकि आई थॉट कि उनकी तबीयत एक नहीं, तबीयत नहीं, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है जो भी जाता है। अब जैसे मैंने पहला उम्रा जो है वो खुद किया, दूसरे उम्रे में मैंने व्हील चेयर लिया, क्योंकि जब आप पहला उम्रा कर चुके होते हो तो आपके पट्टे, आपकी टांगों में तकलीफ हो चुकी होती है, और लेकिन आपका दिल भी बार बार हो रहा होता है, वो जगह ऐसी है। तो हो सकता है उसके दूसरे उम्रे की वो वीडियो, पहला उम्रा उसने जाते ही कर लिया हो,
और दूसरे उम्र पे वो हो। और इस वक्त वो वैसे भी बहुत फंसा हुआ है। इस वक्त मैं यही बोल रही थी दैट उन्होंने एक अपॉलॉजी भी दी है। देखिए अपॉलॉजी उसने दी है पाकिस्तानियों के लिए, और मैं इस बात पे किसी को उसकी ज़बान पे, उसके मसलक पे, उसकी शरई चीज़ों पे खुदारा जज ना किया करो। उसके लिए कानून बैठा हुआ है, सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। आप लोग बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इस वक्त मुश्किल हालात में मेरी अल्लाह से दुआ ये है कि वो निकल जाए। लोग उसकी जान के दुश्मन हुए हैं, उसके घर का हिसार बनाया हुआ है। नहीं, आई थिंक इस तरह नहीं होना हो रहा चाहिए। है। It's pretty sad। मुझे बहुत बुरा लगा, हाँ। क्योंकि अब मुझे तो ये टेंशन होगा। आई वाज लाइक क्या उसकी तबीयत सही है, क्या हुआ है कि ही वाज खुदा ने सिटिंग। जिसको तरक्की दी हो ना, हाँ, उस तरक्की को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो उसको अल्लाह ने तरक्की दे दी। तो आप मुझे बताएं, ये मैंने ये देखा भी है दैट जब कोई इंसान सूरज चढ़ रहा होता है, हमारी आवाम और हमारे लोग कहीं ना कहीं उसको डुबाने के चक्कर में घुसे हुए होते हैं। ये क्यों? आप खुद देखें, पाकिस्तानी सितारों को कोई वैल्यू नहीं देता, बाहर के लोग वैल्यू देंगे, लेकिन यहाँ के लोग नहीं वैल्यू देंगे इतना। जब तक वो पाकिस्तानी सितारा बॉलीवुड में छाप कर आए, तब हम बोलते वो स्टार है। ये 30% फैक्टर है, इतना सा। आप किसी भी मजहबी जमात के किसी बड़े मौलवी को उठा लेंगे ना, उनकी व्यूअरशिप आपके पाकिस्तानी एक्टर से बहुत ज्यादा है। हाँ। सबसे बड़ी जो आपकी पॉडकास्ट है वो सारे आलिमों की है। अच्छा, ये 30% है, आप सही कह रही हैं। छाप जरूरी है कि बाहर काम करके आए हैं, फला करके आए हैं, इज्जत तब बनती है, सारी चीजें तब बनती है। लेकिन मतीरा, ये एक सोच बन चुकी है। अब ये सोच जाते टाइम लगेगा। आप अपने लोगों को इज्जत देना भूल चुके हो। आपके लिए अपने लोगों की इज्जत नहीं है, आप नहीं करना चाहते। आपकी नज़र में वो आम सा आदमी है, और तनकीद वो लोग कर रहे होंगे मतीरा जो अपने कोई, मेरे ख्याल से उनकी अपने आप हालात देखेंगे जिंदगी के, तो वो नाकाम तरीन लोग होंगे। Absolutely। नाकाम आदमी के लिए सबसे आसान काम होता है तनकीद करना। हाँ, किसी के ऊपर अभी जैसे एक खुश आपकी गाड़ी मैंने देखी और मैंने आवाज मार दी हराम का पैसा, बस मेरे दिल को तसल्ली हो गई। अब आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत, आपकी रातों का जागना किसी को नहीं पता। एब्सोल्युटली। और मुझे ये लगता है दैट पिछली दफा भी हमने बात की थी, जब इनकी शादी हुई थी, तब भी लोगों ने चू 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 किया था। इससे जब किसी का एक मोमेंट होता है, हम उस चीज को तोड़ मोड़ने के चक्करों में भी चलते हैं। जिसके पास पैसा वो खर्च करता है। हाँ। जिसके पास नहीं है, नहीं, उसकी शादी है, इंसान शादी एक दफा ही करता है और अपने प्यार से करता है, तो पूरा दिल जान एवरीवन डज इट। आदमी ऐसा निकल के आ जाए ना, वो बोले कि इसने मुझसे पैसे लिए थे अपनी शादी के, हाँ, तो बात समझ में आया ना। या कोई बंदा बोले यार तू मुझे मेरे तो पैसे दे, इधर लुटा रहा है, तो समझ में आता है, तो बात समझ में आती है। खैर है। लेकिन जब बात होती है अलग अलग चीजें की, आप बताएं, हाउ ओल्ड आर योर किड्स एंड उसको आप कैसे बात करते हो इन चीजों के बारे में? ऐसे जो बात होती है सीधी। ओके, हाउ ओल्ड आर दे? एक 14 साल का बेटा है, एक बेटी है मेरी तकरीबन 8-9 साल की, एक बेटी है 2.5 साल की। ओके। तो आप बताएं, जब आप बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और इन चीजों में जाते हो, बिकॉज आई रियली वांट टू नो पेरेंटिंग में आपने क्या और कौन सी चीजों को ज्यादा फोकस किया है? हर चीज को, उनकी जो डिमांड्स होती है जायज, वो मैं पूरी करता हूँ। डांटता मैं नहीं हूँ, मारता मैं नहीं हूँ। मुझे बाप वो जो होते हैं ना, वो गुड कॉप प्ले कर रहे होते हैं, माँ को बैड कॉप बनना पड़ता है। ना, मेरे वो भी नहीं है। उसकी वजह नहीं, उसकी रीजन है आपकी काउंसलिंग इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपके बच्चे को ये बात पता हो कि ये चीज गलत है। मेरा बेटा है, 14 साल उसकी उम्र है, वो मुझसे पूछता है बाबा मैं ये वाली फिल्म देख लूं? तो मैं कहता हूँ तुम्हें जो देखना है वो देख लो, तुम्हें ये पता होना चाहिए ये तुम्हारे लिए बेहतर है और ये खराब है। हाँ। मैं फला चीज कर लूं, जो करना है कर लो, दोस्तों के साथ बाहर चले जाओ, हद पता होनी चाहिए ना बच्चे को। लेकिन वो डिस्कस करने से पता लगती है। हाँ, दोस्त बनने से। आजकल के बच्चों को अगर आप दोस्त बनकर चलोगे तो वो आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। Exactly. लेकिन अगर आप माँ बाप आप चाहते हो कि जिस तरीके से आप एक चीज पर बड़े हुए हो, रियलिटी ये है कि हम जो हमारे माँ बाप ने जिस तरीके से हमें बड़ा किया है, इट्स अ टॉक्सिक चेन। अच्छा, मैंने 2 लाइनें लिखी थी प्लीज, कि जो तुम पे गुजरी है वो दूसरों पे गुजारना जरूरी नहीं। हाँ। बच्चे प्यार से भी समझते हैं, इनको मारना जरूरी नहीं। तो क्या बच्चे ना बात प्यार से समझते हैं। हमने क्या किया, क्योंकि हमारे अब्बा हम पे डंडे तोड़ दिया करते थे, तो हम तुम पे डंडे तोड़ेंगे। क्योंकि हमारी बहन जो है वो कभी आंगन में नहीं आई, तो तुम भी आंगन में नहीं आओगी। एक मुसीबत है, वो लड़कियों को इज्जत देने से, मोहब्बत का मान का पता लगता है। जूते की नोक पे रखते हो, गालियां देते हो, तुम्हारे खानदान का पता लगता है। तो ये बिला वजह के मर्द बने घूम रहे हैं, ये है नहीं।
बॉस आई लव योर लाइन्स। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और मेहमान होंगे हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes guys, you guys are watching our show that is the 21mm. I'm your host Mathira. हमने in the beginning बहुत ही अलग बातें की, and I honestly sir I respect you a lot, और मैं ये बोलूँगी कि हर इंसान जो मुश्किल से गुजर रहा है, we are all fighting our battles. चंद लोग बताते हैं तो चंद लोग बताते नहीं है, चंद लोग दिखाते हैं तो चंद लोग दिखाते नहीं है, लेकिन हर इंसान का अपना अपना एक बैटल चल रहा होता है। रिस्पेक्ट, अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो उसके लिए बुरा भी ना बोलो। अगर किसी के लिए अच्छा कर नहीं सकते तो वही एनर्जी लेकर उसके लिए खड्डा ना खोदो। ये हमारी एक आदत है। हम एक केकड़, वो क्या होता है, काकड़ वाले क्या होते हैं, वो वाला क्रैब्स इन उर्दू में क्रैब्स क्या होता है, केकड़ा। केकड़ा वाली कौम है, ना खुद ऊपर जाएंगे ना किसी को ऊपर जाने देंगे, जो जाता है उसको नीचे खींचते हैं। तो प्लीज ये नहीं करो, बिकॉज दुनिया गोल है, जो आप करते हो वही आपको मिलेगा। जब बात होती है दुनिया गोल है, तो रमजान में तो काफी लोग गोल हो गए होंगे, है ना। और जब बात होती है रमजान की, हमारे दूसरे मेहमान भी आ गए हमारे साथ, क्योंकि वो बहुत ही वक्त लगा रही थी खूबसूरत होने के लिए। हम उन्हें बोलेंगे आप अपना तारुफ खुद करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बेनिशा नाम है। एज अ इन्फ्लुएंसर काम करती हूँ, टिकटॉकर काम करती हूँ, एज एन एक्ट्रेस काम करती हूँ। इतने सारे काम कैसे कर लेती हो? मेकअप खुद नहीं कर रही थी, बाकी सारे काम करती है। मेकअप भी कर लेती हूँ, मेकअप भी खुद कर लेती हूँ। तो क्यों नहीं करा? ये देखो ये होती है बात। पर एनीवेज, वंस अगेन बिलेटेड ईद मुबारक। आपको भी बिलेटेड ईद मुबारक। आप बताएं ईद कैसे गुजारी, रमजान कैसे गुजरा? आपसे शुरू करते हैं। रमजान बस बहुत अच्छा गुजरा। पकोड़े, समोसे ये खाए नहीं? हाँ, पुलाव, हलीम, बहुत सारी सिलसिले चलते रहे। क्रिकेट खेला? हाँ। ओके। आज भी खेलना है? आय हाय। आप बताओ आपने क्या खेला? रमजान में जब तक आप पकौड़े ना खाएं ना, हाँ। लगता ही नहीं रमजान है। सही बात। आप ऐसे लगते हैं पूरे साल रमजान का ही वेट करते हैं पकौड़ों के लिए। कैसा आप पकोड़े और क्या क्या बनाती है? पकौड़े बनते हैं 2-3 तरह के, आलू के और धनिया प्याज के, तो आपको लाजमी चाहिए होता है। अगर आपको नहीं चाहिए होता ना, आपके घर वालों को लाजमी चाहिए होता है। और जो है ना फ्रूट चाट, पकौड़े, रूह अफ़ज़ा जैसे आपने बताया, इसके बगैर बिल्कुल इफ्तार ही अधूरा लगता है। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा आइटम आ जाए, समोसे हो गए, रोल हो गए, तो और अच्छा हो जाता है। हाँ, वो जो रोजा में चिकमिरिया होता है, तुकमलंगा क्या होता है? तुकमलंगा वो जो डालते हैं, उफ वो बड़े अच्छे होते हैं। कसम से गुलाबी उर्दू है। नहीं यार नहीं, हमारे यहाँ उसको चिकमिरिया बोलते हैं, चिकमिरिया। है ना? सही है। हाँ, तो वो भी एक उसका एक मजा एक अलग होता है। पर आप बताओ, शीर खुरमा पकता है आप लोग के घर पे सुबह? कलेजी? हाँ। और क्या? मगज, कीमा। उफला, मेरी मामा तो सुबह सुबह मगज बनाती है, कलेजी, पूरियां और शीर खुरमा। उफ, वो तो लेकिन साल में बार बार पकता है। मेरी माँ मेरा शो देख के बोलेगी इतनी गरीब ना बन, बार बार बनाती हूँ। हाँ, पर शीर खुरमा आई थिंक वो एक खुशी होती वो है। मीठे का आपका जब मीठा जहन में आता है ना, सबसे पहले शीर खुरमा ही आता है। मीठे का नाम लेते इससे वही मेरे जहन में जब मीठा आता है तो बहुत सारे चंद टिकटॉकर्स भी आ जाते हैं। मीठे अब आते होंगे। अब तो मेरे से मिठाई के डब्बे खुले हुए, समझ में नहीं आता। कभी कभी सीधा इंसान भी मिठाई में होता है। यू लाइक अबे तू भी? अच्छा। समझ में नहीं आता। मतलब ये जो बर्फी पना है ना, बहुत फैल गया है। इट्स सैड, बट या नहीं, आप लोग अपना बर्फी पना एंजॉय करें। तो आप बताएं कितनी ईदी आपने ली या दी, क्या करी? ईदी ली भी, ओके, और ईदी देनी भी पड़ी। ओके। जहाँ हमसे छोटे नजर आए वहाँ देनी भी पड़ी। अच्छा, होता ही है कि ईद की खुशियाँ वैसे ऐसे ही नजर आती हैं, ईदी देने में और लेने में। जैसे हमें इंतजार होता है ना, हमारे बड़े आए हमें ईदी दे, ऐसे हमारे जो छोटे होते हैं ना उनको भी इंतजार होता है कि यार हम भी जाएं, हम भी तो ईदी दें। हाँ, तो कितनी आपने ईदी दी और कितनी ईदी ली? सबसे ज्यादा ईदी भी क्या थी? दी तो बहुत है, क्योंकि इन्होंने बहुत दी है, हर इंसान को दी है। जो छोटा था, तुम छोटे हो मैं दूंगी तुम्हें, बच्चे तुम छोटे हो। अब जरूरत नहीं पड़ती है बोलने की कि हम आपको ईदी देंगे, आप छोटे हैं। छोटे पहले ही हमें देखते हाथ फैला देते हैं, ईद मुबारक, ईदी। जब आपको ईद मुबारक बोल देना, उसके बाद ये लाइन लाजमी आती है, ईदी। हम कहते हैं ये लो भाई, जो ईदी हमने जमा की वो सारी ऐसे ही निकाल लो, ये लो। तो कितना जमा हुई होगी आपकी ईद? काउंट नहीं किया मैंने। अभी कभी नहीं काउंट किया? क्यों? जरूरत ही नहीं पड़ी वैसे काउंट करने की, कि ऐसे निकल जाती है, फिर अपने काम जो आते वही जाती है। मतलब जो
That's very sad. आप बताए ईदी आप देते हैं, हाँ, आपको कितनी हाँ, मिलती भरपूर। है? अम्मी अब्बू देते हैं ईदी? अम्मी अब्बू देते हैं, लाजमी देते हैं, हर साल देते हैं। अम्मी अब्बू देते हैं, ताया के घर से ईदी मिलती है, चचा के घर से ईदी मिलती है, सबके घरों से ईदी मिलती है। और देता सबसे उससे ज्यादा- डबल देनी पड़ती है, डबल टिबल देनी पड़ती है। सबसे Exactly. ज्यादा ईदी क्या दी थी? और मैंने ली क्या दी कितनी? थी? हाँ, मेरे ख्याल से लाख लाख रुपए दिए होंगे। हाय हाय, किसको लाख लाख? बहनों को, बहनों cousins को, हाँ। हाय हाय, उनका तो हक भी होता फैमिली है। वाइज जाती है ना, हाँ, तो वो उनका ये सिलसिला है कि जी अब 25,000 से शुरू होती है, फिर कहीं जाके बार्गेनिंग होती है बहनों के साथ बैठ हाँ। के, तो जहां वो गिर जाते हैं, जैसे किसी साल काम कम है तो रोना गाना कर दिए, इस दफा अरे। नहीं है, तो वो मान जाते हैं, मान हर दफा जानता है। लेकिन आई थिंक बहनें आई थिंक यही करती है, हाँ, क्योंकि ऐसे ही। जो भाई होता है ना, मुझे ही लगता है कि बाप तो बाप होता है, लेकिन जो भाई होता है वो बाप का एक जवान फ्रेंडली वर्जन होता है बहनों को मान होता हाँ। है आप पे, और कि बहनों ये का मेरा हक होता है, भाई है। और हक हाँ। भी होता है। और एक चीज होती है कि अगर देखो, अगर आप अपनी बहनों को बहुत तमीज से पेश करो, क्योंकि अगर आप अपनी बहन की इज्जत नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। ऐसे ही है, क्योंकि लोग इस तरह बोलते, जनाब ये इसकी बहन है, इससे ऐसे ही। पंगा नहीं करना। ऐसे ही। सो बात ये होती है, ज्यादातर बाप का एक टाइम, एक उरूज होता है, उसके बाद वो चला जाता है, फिर भाइयों पर बहनें बहुत रिलाई करती है। सो जितनी भी औरतें हैं और जितने भी भाई अभी हमें देख रहे हैं और आपने अपनी बहन से बात नहीं की, या लड़ाई हुई भी है, या फिर बेगम नाराज हो जाएगी, वो एक अलग बात है, लेकिन बहन से रिश्ता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में माँ बाप के बाद वो आपको देखती है। खुदा की खुदाई में ये हाँ। रिश्ते खत्म नहीं हो सकते। हाँ, और एक रियलिटी ये भी होती है दैट जो छोटे भाई होते हैं, माँ बाप के बाद आपकी जो बड़ी बहन है वो माँ की तरह आपके लिए होती है। तो ये रिश्तों को रखना बहुत जरूरी है, बाउंड्रीज रखो, ऐसे ही है। बाउंड्रीज बहुत जरूरी वैसे भी होती भाई है। को कोई ठेस लग जाए तो बहनें चट्टान बन के खड़ी हाँ, हो जाती हैं। लेकिन उन बाउंड्रीज को हिलाओ नहीं, उसमें बेगम भी खुश और सब कुछ फैमिली भी खुश। हम साथ साथ खेलने में के चक्करों में ना खराब हो जाती खिचड़ी बना देते हैं। है। ऐसे ही। आप भाई बताएं। लेकिन अगर छोटा भी हो ना वो बड़ा ही होता है। अगर एक आपका भाई आपको- है? ओके, कितना छोटा है? वो How तो old is बड़े हैं मुझसे, लेकिन Okay. अगर वैसे भी भाई अगर छोटा भी हो ना, तो वो बहनों के लिए ना माँ बाप के जाने के बाद, अब मेरे माँ बाप नहीं हैं तो उनके जाने के बाद ना वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि वो ही बड़े हैं। ओके। भले हम बड़े भी हों ना, लेकिन वो ये रियलाइज करवाते हैं कि वो ही बड़े हैं, क्योंकि अब सब कुछ वही है ना, भाई हैं बहनों के लिए तो। ओके, आप बताएं, जब ऑफ कोर्स यू डूइंग सो मच, इतना कुछ आप कर रही हैं, शुरुआत कब की और सबसे मुश्किल वक्त क्या था? स्टार्टिंग में सबसे मुश्किल वक्त काम मिलना था। बहुत स्ट्रगल किया है काम के Okay. लिए, बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि अब अभी के दौर में मैं ये बोलूँगी कि जो न्यू फेसेस आ रहे हैं ना, उनके लिए आई थिंक सो कि बहुत इजी है आ जाना। लेकिन अगर पहले की आप बात करें ना, तो उस वक्त बहुत स्ट्रगल करके आपको आना पड़ता था। क्यों? उस वक्त हर चीज़ देखी जाती थी कि मतलब एक्टिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, हालांकि आप बिल्कुल अभी न्यू हैं। अभी तो फिर फॉरन इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कितने हैं? हाँ, 3 एग्जैक्टली, मिलियन एक्टिव नहीं आपके आती, कोई कितने बात नहीं। फॉलोअर्स हैं, आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, अब इस पे काम चल जाता है। हाँ। लेकिन पहले होता था, आप पता है कि आप बिल्कुल न्यू हैं, आपको कुछ नहीं आता, आपको ये फर्स्ट है, लेकिन वो बिल्कुल आपसे ऐसे एक्सपेक्ट करते थे कि आप बिल्कुल प्रॉपर एक्टर ही आए हैं, फिल्म में एक्टर आए हैं, आपको सब पता होना चाहिए, सोलो, मास्टर, मोन्टाज, आपको सब पता होना चाहिए। तो ना बहुत हेजिटेशन होती थी खड़े होके भी, क्या बोल रहे हैं, ओटी क्या है, ये चीज़ें क्या हैं, तो बहुत बहुत मुश्किल हुआ है, बहुत। मुश्किल तो खैर आई बिलीव कहीं से भी शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है। और इस साल में मैं आप लोग को बता दूं, इस रमज़ान में एक बड़े मशहूर डायरेक्टर भी थे जो चल बसे, फुरकान सिद्दीकी जी। और ये बड़ी दुख की बात होती है कि किसी को पता नहीं होता कि ज़िंदगी कैसी होती कब है। खत्म हो जाए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं लोग को बोलूँगी, आई हर्ड दैट ही गॉट चोक्ड, वो हड्डी से चोक हुए थे एंड ही कुड नॉट कम बैक। सो प्लीज़ खाना च्यू करें सही तरीके से। और वो जो हम फ़ोन रख कर खा रहे होते हैं ना हबड़ धबड़ में, वो नहीं करो, क्योंकि आपका दिमाग 2 जगहों पर नहीं चल सकता। सो फ़ोन या टीवी बंद कर खाना खाओ, क्योंकि ये एक चीज़ भी है दैट साइंटिस्ट ने ये निकाला भी है दैट जब आप टीवी के साथ खाते हो या आप ज़्यादा खाते हो खाना, आपके दिमाग को पता नहीं होता आपकी बॉडी को बोलना कि अब हम फुल हो गए हैं। तो अगर आप टीवी के बगैर जो लोग खाते हैं, उनका खाना का पोर्शन छोटा होता है और वो ज़्यादा एक टाइम बाद बोलते हैं वी आर फुल। सो ये एक रियलिटी है दैट टीवी के साथ ज़्यादा इंसान खाता है और ज़्यादा फिर माशाल्लाह गोल भी हो जाता है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत कीमती है और बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी आप देखो, मैं तो ये देखती हूँ दैट बाइक पर भी अगर आप
जाते हो तो बाइक पर एक कपल होते हैं, वो इतने प्यार से बैठे हुए होते हैं। ये मैकडॉनल्ड्स ही आप चले जाओ, ये सीवी वाले एक कोन खा रहे होंगे, 3 हाँ, बैठे हुए हैं। मतलब वो भी सुकून है ना, ऐसे ही है। मतलब ये क्या बात होती है। और आप खुद देखो V8 में एक बंदा यूं खूसड़ बनाकर मुंह बनाकर बैठा हुआ होगा, उसकी बीवी उससे बात नहीं कर रही होगी। तो पैसों से सुकून और खुशी नहीं आती, इंसान से आती है, लोगों से आती है। तो जब बात होती है कोई इम्तिहान आपकी जिंदगी में क्या था जो आया था ये काम के अलावा? अच्छा, सबसे बड़ा इम्तिहान तो सिर्फ मेरे ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो हर किसी की ज़िंदगी में होता है। जब आपके माँ बाप चले जाते हैं ना, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले भाई के हवाले से बात की, उस वक्त ऐसा लगता है माँ बाप के जाने के बाद सब ने आपको छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया। सारे फैमिली, सारे ख़ानदान वाले जो पहले बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब सब बहुत अच्छा लग रहा है, मिलजुल के रह रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं, हर जगह आपको अहमियत दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ आपके ना पेरेंट्स की वजह से होती है। जब वो चले जाते हैं ना, एकदम ऐसा लगता है बस आप अकेले हो गए। भाई, आप भले भाई कह लें, जब भाई की शादी हो जाती है ना, तो भाई मतलब गैर ही है। बहुत कम भाई ऐसे होते होंगे जो अच्छे होते होंगे, वरना ज़्यादातर ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल गैर हैं। फिर वो बहनों को नहीं पूछेंगे, वो अपनी वाइफ के हिसाब से चलते हैं। ये सही बात है, आप भी भाई है। 200% गलत बात। हाँ, डिसएग्री करता हूँ मैं इस बात से। अब हर किसी की जिंदगी गुजारने का तरीका अलग है। हमारे यहाँ मैंने ऐसा नहीं देखा। हाँ, बड़ा। और जो भाई ऐसी हरकत करते हैं उनको आप क्या बोलेंगे? मैंने अभी आपको बताया ना, ये सारी मर्दानगी जो है वो औरतों पे ही, घर पे ही दिखती है। ये बाहर निकले इनकी हालत ख़राब होती है। हाँ, तो ये इनकी सारी, पता नहीं क्यों इस तरह करते हैं, होना नहीं चाहिए। उसूली तौर पे शरीयत भी आपको ये नहीं सिखाती, आपका दीन भी आपको ये नहीं सिखाता, और आपकी तरबियत भी आपको ये नहीं सिखाती। मेरी बहनें मुझे कूट देती हैं, ये एक अलहदा चैप्टर है। वो मुझे मार देती हैं, मुक्के शुक्के लात बात जो दिल करे, और वो उनका हक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आएगा कि उनको मेरी ज़रूरत होगी और मैं वहाँ नहीं होऊंगा। No, that is very nice and I think that अगर कोई नाराज़गी भी हो, हम गैरों से सॉरी बोलकर ख़त्म कर देते हैं, तो अपनों से क्या नाराज़गी? हो नहीं सकती खून में नाराज़गी। और सॉरी कहने से कोई छोटा बड़ा भी नहीं होता ना, तो आप ही बोल दो ना। तो क्या पता बोला हो, क्या पता बोला भी हो, ये हो सकता है तुमने बोला भी हो। ओके, फिर क्या हुआ? अब अच्छा, मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई लड़की दूसरे घर में आती है ना, नए घर में आती है, तो उसके लिए बड़ा एक ना मतलब वर्ड्स होता है कि बिल्कुल एक बचपन से जहाँ पली बड़ी है, खाना पीना हर चीज़ बिल्कुल हर घर का अलग है, रहन सहन किचन सब कुछ अलग है। तो उसको समझने में टाइम लगता है, आप उसको वो स्पेस दो। लेकिन वो स्पेस देने के बाद भी अगर वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रही ना, तो उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि उनके भी तो भाई हैं ना, उनके भी तो भाई होंगे। उनकी अगर भाभी आए और उनके साथ ऐसा करें तो ऑब्वियसली उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। बाकी है कि कोशिश, मतीरा चैप्टर वहाँ जा रहा है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ओके जी, हमारे पास कोई तुलसी नहीं है ना, कोई तुलसी का पत्ता, कुछ नहीं है ऐसा। बट एनीवेज, घरेलू परेशानियां होती है, लेकिन यार का खत्म कर देनी चाहिए। इसी तरीके से हमने ये छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm। ईद कैसे गुजरी, क्या हुआ, अमीर हुए, गरीब हुए, क्या हाल हुए, बट आई थिंक मीठी ईद का जायका। और मुझे ये लगता है कि आप USA चले जाओ, UK चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, जो रमज़ान और जो रमज़ान की एक जो फील होती है, दुबई में भी इतनी नहीं आती, सिर्फ पाकिस्तान में आती है। क्योंकि रातों में जो रौनकें लगी हुई होती है, और जो एक बहुत ही, हम हमेशा लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन लोग खड़े रहकर, हर गाड़ी वाला जिसका रोज़ा रोड पर खुल रहा होता है, हम इफ्तारियां दे रहे होते हैं। वी आर अ कंप्लीट चेंज कॉम। मतलब ये मैं बोल सकती हूँ, इन 30 दिनों में हम एक अलग ही कौम होती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और एक तरफ वो लोग भी होते हैं जिनको रोजा आया हुआ होता है, तो उनको लगता है गाड़ी ऐसे चलाओ के बिल्डिंग में घुसकर हम गाड़ी से निकलकर रोजा खोले। रोजे की हद तक हम पूरे ईमानदार हैं। हाँ। और बेईमानी भी भरपूर उरूज पे। सबसे महंगा सौदा आपको रोजे में मिलेगा, फ्रूट आपको रमजानों में मिलेगा, सूट्स आपको रमजानों में मिलेंगे। हाँ। सबसे महंगी मेडिसिन आपको रमजानों में मिलेगी। तोल का फर्क, हेर फेर, खाने के मामले में चोरी, ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आपको रमजानों में मिलेंगी। ईमानदार हम पूरे भाई, रोजा हमसे नहीं छूट रहा, रोजा नहीं छूट रहा, गालियां दे रहे होंगे, सब कुछ। हाँ। दुनिया का हर काम, मतलब मगरिब के बाद लड़की छेड़ेंगे, लेकिन करेंगे।
It's sad, but it's reality. आप बताएं, आप 2 लाइनें हमें बता रहे थे ब्रेक में, मैं वो बहू के लिए, हाँ, सास बहू का बता बहू रहा के था लिए। कि बेटी हो बीमार तो डॉक्टर के पास जाना है, बहू हो बीमार तो रोज का ये ड्रामा है, मसला हो बेटी का तो फौरन करो हल, मसला हो बहू का तो देखते हैं कल, बेटी देर तक सोए तो बच्ची रात भर जागी है, बहू सो जाए देर तक तो रोज का ये आदी है, बेटी के यहाँ बेटी हो तो गुड़िया रानी है, बहू क्या हो जाए बेटी तो नस्ल भी तो बढ़ानी है, एक बार इस फतूर और ढकोसले को मिटाकर देखो, बहू भी बेटी बन सकती है, बनाकर देखो। वाओ, दैट इज रियली नाइस, दैट इज वेरी गुड। आप मुझे बताओ, ये शेर व शायरी का ये चीज कब आई? बचपन से? ना, सबके अंदर। ताया जस्टिस थे हाई कोर्ट के, वो शेर बोलते थे? शेर भी लिखते थे, बोलते नहीं थे। अरे वाह, कभी किसी को टिन 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 करते करते तुमने ये किया है? ये शौक है। ये शौक। शायरी जो है ना वो एक सिलसिला है, वो आपके अंदर आ जाता है जब सब आपके अहले अदब होना। तो बचपन में पहला शेर क्या था जो बोला? पहला शेर जो बोला कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं, बता दो, कोई बात नहीं। जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे मैं हाजिर हूँ, एक मोहब्बत का ही तो गुनाह किया है, काफिर हूँ, बेवफाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरा शजर नसब देख मैं महाजिर हूँ। But this is just a share. ऐसे ही that's it. It's क्लियर just करने a की share. क्या जरूरत थी? हाँ? क्लियर करने की क्या जरूरत थी? एवं बोलना हाँ जरूरी ठीक है, होता ओके। बट एनीवेज, जब आपने इतना कंट्रोवर्शियल शेयर कर दिया है तो हम आपकी आंखों पर पट्टी लगाते हैं। पहले ओके। पट्टी लगाई ना बोरी, ये। यकीनन पट्टी लगाते हैं। यकीनन। हाँ, फिर ये आएंगी आपकी गुलाबी लाइफ उर्दू। में। उसने यकीनन पट्टी लगवा दी। ओके, अब पट्टी तो लग गई, अब आप हमारी कौम की तरह दिख रहे हैं, अंधे। बट एनीवेज, इधर एक तस्वीर आएगी, तस्वीर में अच्छा, ये इधर आपको कह दिया, अब ये आंख में नहीं पट्टी नहीं, यही तो चीज है। आप बस सोचे, इधर मैं कहाँ बोल रही हूँ, इधर। ठीक है। तो इधर एक तस्वीर आएगी, इधर आपको गैस करना पड़ेगा कि ये तस्वीर क्या है और आप इन्हें हिंट्स देंगी, ठीक है? लेकिन घर तक नहीं पहुंचाना। मैं भी आपको हिंट्स दे सकती हूँ, अगर ये बहुत माठी हुई हिंट्स देने में तो मैं इनका काम ले लूंगी। लेकिन मैं बहुत माटा 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये सुहाग रात से पहले होते हैं। गुलाब की पत्ती। शादी ब्याहों पर होते हैं। हाँ, और नए साल में भी होते हैं। मतलब गुलाब। नहीं, ठीक है। ये फटते हैं तो मजा आता है, दुनिया ठीक है, देखती पटाखे। रह जाती है। वाह 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 वाह। नेक्स्ट। ये निकाल लो। नहीं नहीं, रुके। Very ये कुछ खानदान में भी होते हैं। सही है। दूसरा एंड। चूल्हे के पास होते आग। हैं। नहीं। माचिस। आई, क्या बात है माजे, क्या हो गया भाई? तुम कौन सी छठी आंख से देख रहे हो? हाँ जी। बीबी, इतना अंधेरा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, कैंसर पे भी इतना Okay. अंधेरा नहीं था। ओके जी, आखिरी। ये खुशियों हर में खुशी में देते हैं। मिठाई। अल्लाह अकबर, ये क्या बात क्या है नजर आ रहा है इनको? यार? इन्होंने बोल दिया है मिठाई। हाँ, लेकिन ये मैं नेक्स्ट बोलने वाली थी, कुछ टिकटॉकर्स भी होते हैं ये। अब आप उजाला निकाले, दिखाएं अपनी आंखें, खुदा के वास्ते। आपने इतना जल्दी जल्दी कैसे बताया? आंखें बंद करके। आंखें बंद करके क्या हुआ? अब आदत हो विजन गई क्लियर हो जाता है ना, आंखें बंद करके आपको सब दिखने लगता है। जो आपको आंखें खुली में नहीं दिखेगा हाँ। कि ये फरेब कर रहा है, ये मेरे मकर कर रहा ऊपर है, क्यों कर रहे हो फरेब? ये यूं बोलो ना, फरेब कर रहा है, ये फरेब कर रहा है, ये मकर कर रहा है। हाँ, फरेब कर रहा है, ये कर रहा है। नहीं, नहीं, मैं फरेब नहीं करती किसी के और साथ। हो भी नहीं सकता। मैं क्या फरेब करूंगी? जो लोग मुंह फट होते हैं, हाँ। वो मुनाफिक नहीं होते। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट अ मुनाफिक, दैट्स फॉर श्योर। यही कह रहा हूँ आई एम नॉट अ मैंने यही मुनाफिक। क्लियर किया कि जो मुंह हाँ? फट होते हैं वो मैंने मुनाफिक यही कहा नहीं है, होते, जो जो मुंह पे मुंह हर फट होते बात। हैं वो मुनाफिक नहीं होते। लेकिन जो मुंह फट होते हैं उन बेचारों के दोस्त भी नहीं होते हाँ, हैं तो ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे और ही है, जिंदगी उनकी बड़ी ऐसे ही है, बहुत बुरी क्योंकि है। अकेले में चल रही होते हैं होती है। ना, हाँ। कि बहुत बुरी। मुनाफिक नहीं होते आजकल, क्या आप मुनाफिकों के मुनाफिक ज्यादा हैं? दोस्त हैं। वेल डन। कोई भी है वेल तो डन। क्या आप मुनाफिक तो- हैं? पूछ रही हूँ ना, ये- सवाल है। हाँ। ऐसे तो कोई भी नहीं बोलेगा हाँ हम मुनाफिक हैं, लेकिन क्योंकि आप कुछ भी बोलते हैं तो आपको हाँ। बदतमीज कहा जाता है और Okay. मुझे कहा जाता है, तो मे बी के नहीं होंगी मैं। ओके, मैं समझी मुझे कहा जाता है तो शायद वो बोल रही है मैं मुनाफिक हूँ। हाँ, मैं मुनाफिक हाँ। हूँ।
नहीं नहीं, आप कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि आप मुनाफिक हो रहे हो? बहुत जगहों पे आपको होना पड़ता है, मजबूरी है ना? हाँ, आपकी मजबूरी है, आप बहुत सच्चे मैं आदमी हो मजबूर तो- हूँ राबिया, मैं मुनाफिक हूँ। वेरी गुड राबिया, नहीं वो एक अंकल मजबूर का वो एक वीडियो चला था ना, ठीक तो है, नहीं बात हाँ, है, आपकी ठीक है। मजबूरी होती है, आपको हाँ। कुछ जगहों पे करनी पड़ती है। जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, वो आपको ना चाहते हुए भी आप ये नहीं कह सकते बहुत जहर लग रहे हो, मतलब You be like, wow, हाँ, बहुत अच्छा। इतने अच्छे लग रहे हो, इस दुनिया से चले जाओ। हाँ। दुनिया ये तुम्हारे Exactly. मुनाफिक नहीं है, ऐसे ही। जाओ यहाँ से। कभी ऐसा हुआ है, कभी किसी से प्यार हुआ है आपको, फिर क्या हुआ? वो मुनाफिक निकला। निकला होगा। क्या है। पता हम मुनाफिक निकले हो तो भाग गए हो। बात सही निकली ना। अभी क्या बोल रही थी, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। नहीं, इन्होंने कहा कि कहीं पे होना पड़ता है। ऐसे ही। तो प्यार में तो बात मुनाफिक नहीं बनते। नहीं, कहीं प्यार का प्यार में तो मुनाफिक नहीं होते। मे बी जहाँ वन साइडेड होता है, आपको पता लग जाता है, मे बी आपको होना पड़ता हो, होना पड़ने की बात हो रही है कि कहीं तो कहीं तुम आपको क्या खुद उसको होना भाई बोलती थी और दिल में जान, ये अच्छा। भाई जान, भाई आज जान। आपने मुझे कैसे देखा, मैं भाई के पास बैठूंगी। मुनाफिक। बहुत मुनाफिक है ये लड़की, बहुत मुनाफिक सही है। है। अब सारे जो मर्द जिनको ये भाई बोलती थी ना, वो सब खुश हो रहे होंगे। शायद हम ही है वो जान जिसके लिए ये मुनाफिक बन रही है। नहीं, फिर क्या हुआ? फिर क्या टूटा? दिल दिल टूट गया, ओके, दैट्स इट। कहानी खत्म हो गई, दिल टूट गया। दिल टूटा, कैसे टूटा? उसकी शादी होगी अब पहले या तो वो शादीशुदा था? ये नहीं होता है ना आजकल। हाँ। पहले तो आप जज नहीं कर पाते ना Okay. कि मतलब आप सामने कि वाला ये दो आपसे- बच्चों का बाप है। कि सामने वाला आपसे प्यार करता है या नहीं करता है, Okay. क्योंकि लड़कियां, मैं कहती हूँ, इतनी छोटे दिल की और इतनी मासूम होती है ना कि अगर कोई बहन, उनसे- इस चीज पर तो मैं तो बोल रही तुम मुनाफिक हो, बिकॉज ऐसे कुछ नहीं होता। कोई ना लड़कियां छोटे दिल की होती है, ना वो इतनी मासूम होती है। सारी तो इक्वल नहीं होती ना, कोई तो होती हैं जो मतलब आपसे प्यार से अगर कोई दो हाँ। बोल देना तो वो यकीन कर लेती हैं कि हाँ ऐसा ही है, ये प्यार से बात करे ना, यही हमारे लिए अच्छा है। ओके, असलम प्यार से बात करो, ये तुम्हें बोलेगी कि तुम ही अच्छे हो। प्यार से बात करो, मासूम है। ऐसा होता है, लिटरली ऐसा होता है। अगर कोई असलम आपसे घबरा प्यार से गया। बात करे ना, असलम ने अपनी कुर्सी पकड़ ली। मैंने भी इस तरह की है वो थोड़ी। उसने बोला दैट मैं तो अपनी महबूबा को बोल रहा था मैं मुनाफिक नहीं हूँ। वो ये वीडियो देखेगी और बोलेगी तुम मुनाफिक निकले असलम, चाय बनाते बनाते क्या दे गए। अब खुली होंगी आंखें असली की। हाँ, तो बताओ। हाँ, लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि वो ट्रस्ट क्या? बहुत जल्दी कर लेती ओके, हैं, हाँ। ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेती हैं किसी पर भी। ओहो, ये सामने कौन वाला- सी लड़कियां हैं? ये लो, ऐसा होता है, मैं ट्रस्ट लड़कियां कर रही हूँ जल्दी से। नहीं, लड़कियां बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती Okay, हैं। अगर आपसे हाँ। हर लड़की का दिल अलग होता है, हाँ, अलग हाँ। तरीके से है। कोई जल्दी ट्रस्ट कर रही है, कोई खुद नहीं चाहती कि नहीं यार हम लव के चक्कर में पड़े तो या क्या आप कौन हो, जल्दी वाली या टाइम लेकर? नहीं, मतलब मैंने कहा ना, जैसे अगर कोई प्यार से नहीं, बात आप करे कौन तो सी है? लाइक आप कोई जल्दी प्यार वाली? से बात करता है तो ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब जरूरी नहीं है कि अच्छा लग रहा है तो उससे प्यार हो गया। हाँ, तो लेकिन पूरी आपसे बात कोई- बोलो ना, जब जो भी बोला मैंने अच्छा clear लगता है, कर दिया, दिल जब चाहता मैंने- है वही हो। मैंने अभी से जब भी क्लियर कर हाँ। दिया कि अगर आपसे कोई प्यार से बात तो करना कैसे आप- पता चला कि ये गाड़ी रॉन्ग वे जा रही है? लड़कों का पता चल ही जाता है, थोड़े अबे, टाइम में ही पता चल जाता है कैसे, लड़कों कितना का। टाइम था वो? 5 to 6 months। ओके, तो वो ऐसी क्या हरकतें उन्होंने की कि आपको आपने बोला ये रॉन्ग वे है? मुझे लगा हरकतों से उनकी क्या हरकत क्या थी? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं, आप अगर किसी से प्यार करें तो उसमें मिलना बहुत जरूरी है। ओके, ऐसा मुझे नहीं लगता कि मिलना बहुत जरूरी है। क्यों बहन? मुझे लग रहा है इनके दिल में कोई बात आ रही नहीं, है, मुझे या कोई शेर मुझे आ रहा बुरा है। लग रहा है क्योंकि मैं उनमें से वो खातून हूँ। मैं बोलती हूँ अगर करीब रहते हो और रिलेशनशिप है तो रोजाना मिलो, क्या मसला है? आपके दिन में साथ एक दफा मसला तो नहीं होगा, मिले। लेकिन फैमिली तो है ना। क्या? हर किसी की फैमिली अलाउ नहीं करती ना लड़कियों को कि निकले Okay, या हाँ। जाएं। हाँ, मैंने कहा हर लड़की हर लड़का नेचर वाइज फैमिली वाइज सबका अलग अलग तो सिस्टम है ना। फैमिली को बताओ कि मुझे ये लड़का पसंद है। अगर वो मुनाफिक निकला वो पहले ही भाग जाएगा, बोले ये तो टब्बर के साथ आ रही है, भागो। वैसे आपकी मुझे वाकई इतना इजी लग रहा है ना कि हाँ। दिल कर रहा है वाकई ऐसा ही होता कि फैमिली नहीं, भी ऐसी बात होती है। सही आप है। बताएं। मैं एक बात बताऊं, जो लड़कियां, मुझे लगता है अगर आपकी बच्ची घर से बाहर जा रही है, आपको पता होना चाहिए वो किसके साथ जा रही है, और उसको भी पता होना चाहिए कि इसके माँ बाप को पता है कि हमारे साथ जा रही है, तभी वो आपकी बच्ची की हिफाजत करते हैं। अगर आपकी बच्ची छुप कर निकल रही है, अगर वो झूठ बोल कर निकल रही है, तो सामने वाला शेर होता है, वो कुछ भी करके चला जाता है। तो माँ बाप ऑफ कोर्स आजकल के दौर में
बेटियां बेटे की तरह ही है, आपको बेटियों को भी वही कॉन्फिडेंस देना चाहिए जो आप लोग बेटों को देते हो। और बेटा आई थिंक बेटे कभी कभी वो काम नहीं कर सकते या उस चीज तक नहीं पहुंच सकते जितना आपकी बेटियां आपके लिए कर लेती है। तो लड़कियों को ऐसे ही है। अगर कोई लड़का पसंद आए और आपको लगता है कि अच्छा है, तो आप अपने माँ बाप को बताओ, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो लड़का आपको फजूल में बेवकूफ बनाना चाहता है, वो बोलेगा मैं इसके साथ इसके पूरे एक खानदान से फड्डा नहीं कर सकता। और अगर वो और उसमें लड़की की इज्जत भी पता चल जाती है कि ये लड़की एक आसान लड़की नहीं है या यू वाली लड़की नहीं है। वो बोलते हैं इसके साथ गेम खेलना मतलब पूरे खानदान के साथ गेम खेलना है, जो लोग नहीं करते। लड़के को ये डर होता है कि यार फैमिली को भी पता है, मैं तो जरा आपने सा छुप कुछ के साथ फैमिली किया को था, बता छुप कर दूंगा। गई थी? मतलब छुप कर गए तो नहीं कहेंगे, आज ये सब एक्सपोज करवा देंगे, इसके बाद मुझे घर भी जाना है। नहीं नहीं, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं इससे बात कर रही हूँ। तो मैं यही तो कह रही हूँ, मुझे इसके बाद घर भी जाना है। तो अच्छी बात है ना, ये गई थी इसलिए तो बोल रही है। हाँ ठीक है, बाद में बता देना। सहेली के साथ गई थी भाई। वो कैसा था? हाँ सहेली के साथ गई थी। वैसे ये भी आपने बहुत रैंडम सा एक बहाना बताया, सहेली के साथ गई थी। क्योंकि मुझे पता है इसने झूठ यही बोला होगा, मैं सहेली के साथ जा रही हूँ, सहाला निकला। नहीं वैसे ऐसा नहीं है, मतलब क्योंकि आप भी अपने पेरेंट्स के लिए यही सोचते हैं ना कि निकल तो जाते हैं आप, लेकिन कहीं आपको रियलाइज होता है यार हम घर वालों को धोखा दे रहे हैं कि वो हम पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं और हम इस तरह से निकल रहे हैं। किस उम्र में ये आपको ये प्यार हुआ था? काफी पहले की बात, कितना? जब मैं इस फील्ड में नहीं थी। कितना और मुझे इस फील्ड में ही 10 साल हो गए। अल्लाह। और तो उम्र क्या थी उस वक्त और अभी? एज लड़कियों की आप पूछ रही हैं? क्यों भाई, मैं तो कहा जाता है, 3 बच्चों की माँ हूँ, आई एम ये तो- 33 and I'm proud to say I'm 33। लेकिन ये तो कहा जाता है कि लड़कियों की एज नहीं पूछनी चाहिए। मैं नहीं इतनी पुराने जमाने की नहीं हूँ मैं। लड़कियों की एज इज जस्ट नहीं, जस्ट नंबर। आपकी उम्र क्या है? 39, 40 का हो जाऊंगा। आपकी उम्र क्या है? 39। 30। आप 30 हैं? वाओ, वेरी नाइस। तो आपने काम कब शुरू किया था? 20 साल की उम्र में? 10 साल पहले मैंने शुरू किया था, तो सब बहुत छोटी थी, 20 Okay. इयर्स की थी। और काम क्यों शुरू किया था? शौक था, बहुत ज्यादा शौक था कि मीडिया में इन हो आहा। और जो है ना होस्टिंग करूं कहीं पे, जैसे कोई मसले, अब जैसे इकरार जाते हैं तो मतलब माइक लेके चली जाऊं, किसी से पूछूं, बात करूं, बोलने का बहुत ज्यादा शौक था। हाँ। बहुत ज्यादा, जो कि अभी भी है। ओके। कि ना बोलना है, बातें करनी है, कुछ भी बोलना है। अब जैसे व्लॉगिंग है मैंने स्टार्ट किया, तो बस बोलना है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज निशा, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है। हाँ बोल लिया सबने, नहीं ये बाकी रह गया, ये दोबारा से जो है स्टार्ट लेना है, बोलना है। हाँ। जस्ट इस वजह से बहुत शौक बंदे ने भी इसी वजह से छोड़ा है, बोलती रहती है, टाइम पर चुप ही नहीं होती, हर जगह बोलती है, जहाँ नहीं भी बोलना होता उधर भी बोल रही थी। और फिर तुम्हें पता है पंखा मैंने यूं साफ किया था, वो बोल रहा है बहन क्या काम कर रहे, पंखे साफ की बात हो रही है। बट एनीवेज हम इनकी बातों पर जरूर आएंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद, क्योंकि वक्फा तो बहुत जरूरी है हर जगह। एंड लेट्स गो। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm and हमारे साथ हमारे प्यारे प्यारे मेहमान है। We have सिद्दीकी बॉस with his lovely शायरी और उनके साथ एक कुंवारी कली है हमारे पास। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अब आप अपनी आंखें बंद करें और बंद ही रखें और फिर अल्लाह हाफिज। मैं तो बहुत कच्ची हूँ किस चीज में बताने के कच्ची मामले हैं? में। इधर आंखें बंद करने में। ओके जी, चले जी, ये कच्ची है, इनको आप पक्का करेंगे? कोशिश करेंगे। कोशिश कर बहुत अच्छे से क्लू दीजिएगा, पूरा बता दीजिएगा। मतलब बाप बताए, ये बोल रही है अच्छे दें, अच्छे दें, थोड़ा रुक कर देना, एकदम नहीं, कच्ची है ना। ठीक। ओके 3 2 1 स्टार्ट। ओके अमूमन हर पीछे ले जाते हैं, छोड़ते हैं तो दर्द होता है। हाँ, खींच कर मैं कभी बाजार से कोई हाँ। सालन वगैरह लाओ तो इसका इस्तेमाल होता है। सालन में क्यों डाल रहे हो? आसान। हाँ, आसान। या अल्लाह, छोटे होते हैं, लड़कियों के हाथ में भी होते हैं, लड़कों के हाथ ऐसे में ही। भी होते हैं। बालों में भी दिख जाते हैं। हाँ बेल्ट, हाँ, बेल्ट, बेल्ट हैंड बेल्ट, नहीं,
बाल में कौन बेल्ट लगाता है? ये कौन सी किंक है? हैंड बेल्ट। जानू बेल्ट लगाओ, नहीं ये नहीं है, लेकिन करीब हो। हाँ। ये बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं। रबर बैंड। यस, थैंक यू सो मच। वाह क्या बात है। नेक्स्ट। आय हाय, आहा। ये मुंह में जाती है, सुकून मिलता है। छोटी छोटी जगह पर यही जाती है, सख्त होती है, तकलीफ से भी बचा लेती है बालों हाँ, और इसको अगर बहुत ज्यादा घुसाओ तो खून निकलता है। को। हाँ। गोश्त में भी जाती है, गोश्त में। हाँ। गोश्त में भी डालते हैं? नहीं जाती है। क्या चीज है ये? ये बहुत सस्ती है और बहुत ज्यादा भी आती है। बहुत, पाकिस्तान में तो हर जगह पाई जाती हर टेबल पर आपको है। दिखेगी। हर जगह पाई जाएगी। लकड़ी की होती है, बारीक होती है, छोटी सी। टूथपिक। हाँ टूथपिक। आपने की है मुंह में? कितनी दफा करती हैं? जब कुछ फंस जाता है। चले अच्छी बात है। अब आपको कुछ फंसा तो नहीं है ना? चले दिखाए अपनी आंखें। अभी कुछ फंसा हुआ है? नहीं? ओके ग्रेट, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्माइल। कुछ नहीं फंसा हुआ इनके दांतों में, हमने देख लिया। बट एनीवेज, क्या क्या होना चाहिए आपके शौहर में? क्या क्या होना चाहिए? हाँ, नफ्स के अलावा। नफ्स होते हैं, क्या होते हैं? हाँ नफ्स। बहुत दफा लोग आकर नफ्स चलनी चाहिए। अबे ये क्या होता है? हस्बैंड में तो नहीं, फैमिली अच्छी होनी चाहिए। मतलब बंदा कोई नशेड़ी हो। हाँ, टर्न फ्लाइट। देखिए फैमिली अच्छी होगी तो बंदा कभी भी नशेड़ी नहीं होगा, क्यों भाई? नहीं होगा। अच्छी अगर फैमिलीज के अच्छी लड़के होगी तो। डकैत, चोर, नशेई। हाँ, अभी तो वो एक उर्दू में भी वो बोलते हैं ना कि फरिश्ते के घर पर शैतान पैदा होता है और ऐसे ही शैतान के घर पर फरिश्ता पैदा ऐसे होता ही। है। तो कैंसिल अच्छी फैमिली। अबे देख लो आप कोई फैमिली के साथ थोड़ी रातें गुजारोगी। देखिए अम्मी जी मुझे डर लग रहा है, जरा मेरे रूम में आके सोई ना। लेकिन रहना तो असल में फैमिली के साथ होता है ना। हस्बैंड तो मतलब आपकी बातों में भी आ जाते हैं, आपकी बातें भी मान लेते हैं, हाँ। लेकिन मेन चीज ना फैमिली होती है। फैमिली के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फैमिली तो आप, मुझे ये लगता है फैमिली हर जगह की अच्छी होती है। इट्स जस्ट सिचुएशंस उस फैमिली को थोड़ा सा अजीब बना देते हैं, ऐसे ही। वरना हर खानदान अच्छा होता है। ऐसे ही। हर बंदा अपने बच्चे को यही सिखाता है, चोरी नहीं करो, ये नहीं करो, हलाल कमाओ, घर को साफ रखो। ये चीजें मतलब मुझे ये लगता है सिचुएशंस अजीब बनाती है इंसान को। काम कराते हैं। तो फैमिली के अलावा और क्या? 50 साल का बुढ़ा हो और फैमिली बहुत अच्छी हो। मुझे लग रहा है यहीं से मेरा इरादा ही कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो क्या, मतलब कुछ तो बताओ, फैमिली के साथ क्या करना है? पूरा क्या करना है? बिस्तर पर क्या हम साथ साथ करके बिठाओगी? असल में मतलब जैसे जो हमारे मामा लोग लूडो के शौकीन लग रहे हो। लूडो के लूडो 4-5 आदमी हो। छक्का मारती है लूडो रात की तो में। बहुत शौकीन हाँ, हूँ, वो मैं बहुत समझ रहा शौकीन हूँ हूँ। जिस लूडो तरह की आपने तो। फैमिली जमा हाँ। की है। लूडो की तो लिटरली बहुत ज्यादा शौकीन तो हूँ। क्या छक्का आपको पहले ही मार पर आ जाता है या थोड़े मारने पड़ते हैं? मेरे हवा आ से? जाते हैं जल्दी। जल्दी आ जाते हैं। मतलब अभी तक तो जैसे फैमिली में अगर लूडो खेला है हाँ। तो मैं ही विनर होती हूँ। छक्के सबसे ज्यादा इनके पास। That's very nice. So yes, हाँ, तो दिखना कैसा चाहिए? अच्छा, क्या अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, गुड Okay. लुकिंग होना चाहिए। गुड लुकिंग में क्या होता है? मतलब बाल बहुत अच्छे होने चाहिए लड़के Okay. के। आजकल लड़कों में बालों की बहुत कमी है। ओके, हाँ। बाल बहुत अच्छे होने चाहिए क्योंकि बाल आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होता है। वो Okay. लड़कियां हो या लड़के। मतलब अनिल कपूर यहाँ बस बाल बाल सर पे। बाल। छोड़ो इसकी बात, बाल होनी चाहिए। बंदी ने बोला बाल। बाल कहाँ के बाल ये नहीं बोला। लेकिन खाने में पर्सनालिटी बाल, वो रोटी में बाल, बगल के बाल अंदर बाल। भी इतने बड़े जानू, ये भागती जाएगी बाल लड़का। नहीं आपने मुझे भी डरा दिया और लड़कों को भी डरा दिया। नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी ख्वाहिश बता रही हूँ। सर पे बाल होने सर चाहिए। पर, okay, पर्सनालिटी हाँ। का हिस्सा तो आपके सर के बाल ऐसे होंगे ना, ही। यहाँ हाँ। हाथों के थोड़ी होंगे। ओके, हाँ, फिर तो हेयर्स अच्छे होने चाहिए, हाँ। गुड लुकिंग होना Hairs। चाहिए, अच्छे होने चाहिए। अच्छे होने चाहिए। और फिर? आईज बहुत प्यारी होनी चाहिए। आईज बहुत, हाँ। Eyes क्या, बहुत अच्छी कौन होनी से चाहिए। रंग की चाहिए जानू बता? पिंक, पर्पल, ग्रे क्या चाहिए? कलर होना जरूरी नहीं है। कस्टमाइज्ड लड़का बना देंगे। हाँ, बस बोलने में क्या जाता है यार, वैसे बच्चे को खुश कर रहे हैं। लड़कियों के लिए मुनाफिक नहीं है, हाँ, बच्चे नहीं। खुश कर रहे हैं उसको। लड़कियों के लिए एक लतीफा भी हाँ। बना है ना, ये बकरा चाहिए कौन सा पिंक कलर का। लड़कियों के लिए लतीफा भी बना है ये कौन सा लतीफा है जो ओके, जिसमें हाँ। हंसी नहीं आ रही। हाँ,
नहीं हंसी नहीं। शुगर है इस नहीं है, लड़कियों के लिए खस्सी बकरा होना चाहिए, बकरा और खस्सी होना। चलो जी, हाँ फिर भाई कलर्ड आई जरूरी नहीं है, अट्रैक्शन होनी चाहिए, आईज हाँ। अच्छी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, हाँ जरूरी नहीं अच्छी लगने के लिए कलर्ड हो। इतनी बड़ी बस आंखें आंखें पता है क्या, मैं ना मिनियन ही दे देते हैं भाई, उसकी सबसे बड़ी आंख है, एक आंख है बड़ी है, लेकिन मैंने इमेजिनेशन छोटा भी है, लड़के की गोदी पिक्चर में भी आ जाएगा। इतने इमेजिनेशन में लड़के की पिक्चर सोची है ओके हाँ बताओ और तो मैं सही। डर गई हूँ अब। पिक्चर क्या अभी आपने जिस तरह बताया ना, मैं डर गई हूँ सोच ठीक है, और फिर मतलब लंबा होना चाहिए, क्या होना मुझसे तो हाइट अच्छी होनी चाहिए, आपकी मुझसे height निकलती भी होनी चाहिए, 5'6" 5'6", तो आप चाहते हो 6 फुट? नहीं 5'7" भी चलेगी, अब एकदम 6 फुट, ओके मतलब साथ चलें तो अच्छे लगे, अच्छा हाँ, कपल लगे, अच्छा वरना ऐसा होता है ना कि मतलब लड़की बड़ी है, लड़की की हाइट छोटी है, हाँ तो अच्छा नहीं लगता कपल। ओके, ये बड़ी है बकरी चीज होती है कपल, वो दोनों एक दूसरे को अच्छे लगते हैं, तुम्हें अच्छे लगे ना लगे तुम्हें क्या, मतलब मुझे ये वो तो लगता फिर है। नसीब की बात है ना, इसने लेकिन पहले बंदा सोच अपनी लिया तो उसको ख्वाहिश साथ बताता है चलवाना ना। हाँ हाँ। पूरे मोहल्ले को खुश करूंगी, बकरा कैसे लाई हूँ मैं, 2 दांत वाला है, थोड़ा सा साथ चलवाना। वो क्या होता है, आंडू बकरा है लेकिन है काम का, पर क्या बंदा अपनी तो ख्वाहिश बताता है ना, आगे अच्छी तो बात है, नसीब की बात ख्वाहिश है। बताओ, वो आगे तो नसीब की अल्लामा बात है। इकबाल की वो क्या था, हर ख्वाहिश पर दम निकले फिर फिनिश निकले। खुद ही कर बुलंद इतना कि हर हाँ। तकदीर से पहले वो खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा के। नहीं फिर वो कौन सा है कि हर यार तकदीर। वो कौन सा हाँ, है, ऐसा भी है, ऐसा भी हर है। ख्वाहिश पर दम हर निकले, ख्वाहिश पर दम निकले। हाँ वो एक है ना शेर, जल्दी से बोलो, हजारों मैं बेवकूफ ख्वाहिशें लग ऐसी रही हैं। हूँ। हाँ, ख्वाहिश पर हजारों दम ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हाँ ये आपके लिए है, दम नहीं निकालना, लेकिन दम को रखो अंदर। अब निकल जाएगा, जो पिक्चर बना दिए ना आपने। नहीं आप वो दम वाले बाबा पर चले जाओ, शुभ शुभ बाबा, शुभ शुभ बाबा, हाँ वो भी सिंगल है, ये दो सिंगल है ना वो, पता नहीं तुम खुदा रिश्ता को करना चाहती हो? बिल्कुल शुभ भी शुभ नहीं। बाबा हमारे बिनीश इंतजार के, उनके भी बाल है, उनके तो यहाँ पर भी बाल है, यहाँ तक बाल है, इतने लंबे भी नहीं चाहिए और मुझे। आंखें भी एकदम बड़ी है, बड़ी बड़ी है। और वो जब चलेंगे आपके साथ सब देखेंगे, क्योंकि वो पूरे मोहल्ले को छू छू फिर भी नहीं करते चाहिए, फिर भी नहीं चाहिए। नहीं। खैर इन्होंने तो यहीं रोक दिया है ब्रेक। आप बताएं जब आपको प्यार हुआ था तो कैसे हुआ था, कुत्ते वाला या थोड़ा थोड़ा वाला? नहीं नहीं मुझे तो पता ही बहुत बाद में लगा कि प्यार था। है हाँ वो क्यों? तो मजबूरी अत्तर करती है, घुंघरू पहना देती है। अब उस वक्त नौकरी वोकरी काम वाम हाँ ऐसा बहुत बाद में अंदाजा हुआ, लेकिन उसके बाद कोई फायदा ही नहीं था। क्यों शादी कर ली? शादी बाद में की। उसी से ही की ना? नहीं नहीं भाई, अब कोई 20 साल की उम्र में अगर लगे कि कोई अच्छा है और कंगले आखिरी रुपया जेब में नहीं, आहा। अभी बंदा क्या बोलेगा उसको, क्या आओ चलो चाट खा के आते हैं, पापड़ खाते हैं। क्यों, प्यार में बंदा एक आइसक्रीम कौन भी खाता है? लेकिन वो अगला जो था वो थोड़ा स्ट्रांग था। हाँ तो कहने की जरूरत नहीं पड़ी, और जब लगा कि कहना चाहिए तो बस दिल्ली दूर हो गया। तो आए है तो मतलब शायरी लिख देते हैं, देखिए अब कोई शायरी लिख रहा है वो ये नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ कोई ऐसा खास हादसा नहीं है। उसके बाद प्यार नहीं हुआ? बेगम से तो बेगम को देखकर क्या अच्छा लगा कि अरे ये बात है? बेगम की सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। वो जैसे? उसको एक एक चीज, मतलब मेरा ख्याल रखना, उसकी खूबसूरती, उसका तैयार होना, उसका बात करना, मुझे डांट देना, एक एक चीज उसमें अच्छी है। ओके मुझे एक बात बताएं, बहुत दफा लोग को मैंने ये देखा भी है दैट लोग जब अपनी बेगम से प्यार करते हैं लोग उन्हें जोड़ों का गुलाम बुलाते हैं, ऐसे ही तो ये क्या है? और जो मर्द इस टाइटल से डरते हैं, नहीं, डरने वाली बात नहीं है ना। आप 3000 लोगों के बीच में कबूल है कहते हुए नहीं डर रहे। वो लड़की अपना घर छोड़ के आ रही है, जवान की बच्ची शेरनी, वो अपना घर छोड़ के आपके पास आ रही है, और आप भी अभी इसी में लगे हुए हो। नहीं, पहले ये समझ लो कि जी इसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है, पहले तुम समझ लो कि वो अभी एक तकलीफ से गुजर के आई है, थोड़ा टाइम उसको दे दो। और जोरू का गुलाम होना अच्छी बात है भाई। मेरी बीवी को सुबह 7 बजे मैं हलवा पूरी दे दूं, बहुत अच्छी बात है। कोई दूसरा दे के जाएगा, मैं हाथ की नस काट लूंगा। हाँ। तो बेहतर ये नहीं है कि मैं ही दे दूं। तो मैं गुलाम हूँ, था, रहूंगा हमेशा। और आई बिलीव अगर इंसान बीवी का गुलाम ना ही हो तो किसका गुलाम? तो ऑब्वियसली अगर आप अपने माशूक के गुलाम नहीं है तो वो हाँ। प्यार ही क्या? ऐसे ही क्योंकि प्यार में लोग जिंदगी और मतलब सल्तनत छोड़ देते हैं। ऐसे ही तो आप तो फिर भी आपके पास सल्तनत नहीं है, हाँ। छोड़ना नहीं लेकिन
आप अपनी बेगम के लिए ये जो दुनिया के जो चीज होती है और थोड़ी सी ईगो वो अगर छोड़ दोगे तो क्या बात है? भाई हर वो चीज़ देनी चाहिए जो आपकी वसत में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी वसाइल 5,000 के हैं और आप 5 लाख की चीज़ लेके दे दो कि नहीं जी हमने टीवी पे देखा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जितनी वसत है उस वसत में नहीं, वो पर काम करना आप ये भी देखो ना, मैं लोगों को बोलती हूँ दैट इस टाइम पर फिर आपको एक अच्छी औरत का भी पता चल ऐसे जाता ही। है, क्योंकि बादशाह जब गरीब होता है ना तो उसके पीछे बहुत सारी औरतों का हाथ होता है, वो एक नहीं। और एक छोटा इंसान जब बादशाह तक पहुंचता है तो उसके पीछे भी एक औरत होती है, ऐसे ही। एक होती है। ऐसे ही, पहले उसकी माँ होती है, उसके बाद उसकी बीवी होती है। ऐसे ही। तो यकीनन आप you're a married person and आपको ये पता भी होगा दैट औरतें बड़ी संभल कर चलती है, फाइनेंसेस ऐसे ही। हर चीज को लेकर चलती है। तो आई थिंक अगर आपकी बीवी हर एक चीज को लेकर चल रही है कि देखो ये सेट की जरूरत नहीं है, मैं इस चीज पर खुश हूँ, तो अगर थोड़ा सा हो जाए तो आप ये सेट भी ला कर दे दो। अच्छा मतीरा, अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त है फरहान, उसकी वाइफ को अचानक AML हुआ, ब्लड कैंसर, ओके। और विद इन 45 डेज उसका इंतकाल हो गया। आई अच्छा अल्लाह। बज़ाहिर तो इतना कोई YBC का ओनर है, मेरा पार्टनर है, बज़ाहिर उस वक्त जब डेथ हुई तो हमें नहीं पता था कि इसके बाद जो चीज़ें आने वाली हैं वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। कि जैसे बेटी की कंघी कौन करेगा, बेटी को सुबह उठाएगा कौन, बेटी के साथ अब कौन रहेगा, बेटों को कौन अब देखेगा, घर में कौन रहेगा इनके साथ, क्योंकि हम लोग तो सारे बाहर होते हैं। तो एक औरत वो चीज़ें मैनेज करती है जो आप सोच नहीं सकते। आप 20 नौकर खड़े कर दो उस एक औरत के मुकाबले, आप वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं होंगी। हाँ। और वो औरत वो होगी जो आपसे प्यार करती होगी। मतलब ये जरूरी है कि वो आपसे प्यार करती हो, वो सारी चीजें मैनेज कर लेंगी जो आपको पता भी नहीं लगेगा। उठ भी जाएगी, बच्चों को नाश्ता भी दे देगी, सारे काम भी हो जाएंगे, मासियाँ आएंगी उनसे काम भी करा लेगी, नौकरों से भी काम करा लेगी, ड्राइवर को भी जहाँ जहाँ भेजना भेज देगी, आपकी भी दवाई का हर चीज़ का ख्याल रखेगी। एक अच्छी बीवी जो होती है वो नसीब वालों को मिलती है, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे नसीब अच्छे हैं। माशाल्लाह, दैट इज़ वेरी नाइस। आप बताएं, जब एक क्राइसिस मोड आता है तो जिन चीज़ों पर आपने एक मेहनत से बनाते हो, रेस्टोरेंट्स और ये सारी चीज़ें, जब वो एक एक जा रही थी, हाउ डिड इट फील? फैमिली ने क्या बोला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इनके सामने मैंने एक छोटी सी नौकरी की, सबसे पहली नौकरी मेडिकल स्टोर में की, फिर टायर्स के गोदाम में काम किया, फिर दुबई चला गया, वहाँ नौकरी की, फिर पाकिस्तान आया। ऐसे काम करते 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 3,000 3,500 तनख्वाह थी, 13 हुई, 33 हुई, और आज जो है अच्छी खासी आमदनी होगी। तो जिस औरत ने 3,000 में गुजारा किया है, 3 लाख भी उसी का है। ऐसा नहीं होगा कि भाई 3,000 के वक्त तुम थी और जब 3, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख है तो उस पर कोई और आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। भाई उसी ने 3,000 में गुजारा किया है, भाई उस पर। तो उसको पता था कि ये हार मानने वाला आदमी नहीं है। अगर ये फिल वक्त डिसीजन ले रहा है तो ये 2 कदम पीछे हो रहा है, ये आएगा वापस बैक करेगा। और दूसरा, उसका भरोसा मुझ पर पूरा, उसको अच्छी तरह पता है ये कोई फैसला कर रहा है तो हमारी बेहतरी के लिए होगा। एब्सोल्युटली, दैट्स वेरी नाइस। एंड आई थिंक इंसान को अपने पार्टनर की इज्जत करनी चाहिए। एंड आई थिंक इट गोज, मैं किसी जेंडर के साथ नहीं यकीन करती, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मर्द भी बुरे हैं तो औरतें भी बुरी है, और हक सबका होता है। मैं आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, आई एम अ ह्यूमन राइट्स पर्सन, नॉट अ फेमिनिस्ट। सो आई थिंक आजकल के दौर में जितनी विलन्स और जितने चीटर्स, लोग मर्द को भी बोलते हैं, औरतें भी ऐसी करती हैं, लेकिन अगर 2 लोग घर बनाना चाहे और एक दूसरे की इज्जत करना चाहे तो एक अच्छा घर बन सकता है। एक इंसान घर नहीं बना सकता। आप मर जाओगे, एक तरफ हो जाओगे, सब कुछ बर्बाद कर दोगे, लेकिन वो घर नहीं बनेगा। तो अगर आप वो एक इंसान हो जो सारा बोझ लेकर चल रहे हो, सामने वाले से कोई 10%, 20% भी नहीं दिख रहा, तो वो रिश्ता मरा हुआ है। यही हम अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आप आए। एंड आई लव्ड टुडे टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड यस पाकिस्तान, हम जाने से पहले एक शेर आप करते हैं, प्लीज। शेर आप पढ़े? मैं हाँ, okay. आप बोले, मैं जो देखती हूँ मैं जो देखती हूँ वही कहने की आदी हूँ। वही कहने की आदी हूँ। मैं जो देखती हूँ वही कहने की आदी हूँ। हाँ, मैं इस शहर की सबसे बड़ी फसादी हूँ। बोले 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 बोले। मैं जो देखती हूँ
वही कहने की आदी हूँ। वही कहने की आदी हूँ। हाँ, मैं इस शहर की सबसे बड़ी फसादी हूँ जी और शहजादी भी हूँ। थैंक यू सो मच। सारे भाइयों की है कि बहन मतीरा बहन मजाक कर रही हूँ। हाँ गाइस, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।